अभी मूर्ति के दर्शन करिए, फिर आपको मंदिर के कोने का वीडियो दिखाऊंगा। एक ही वीडियो में बताऊंगा, मंदिर की परिक्रमा करवाऊंगा, मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा। वीडियो में स्वामी नारायण जी के बारे में बताऊंगा, उनके अपने हाथ से बनाए हुए 6 मंदिर कौन कौन से हैं वो बताऊंगा। इस वरताल मंदिर की विशेषता बताऊंगा, क्यों यहाँ पूनम भरने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कैसे पूनम भरे वो बताऊंगा। भगवान का बरियाली का श्रृंगार बताऊंगा, यानी सौंफ का। मन्नत पूरी होने पे क्या करें वो बताऊंगा। कनेक्शन क्या है मंदिर का सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, गोविंदा एक्टर के साथ और विश्व हिंदू परिषद के साथ क्या कनेक्शन है इस मंदिर का वो बताऊंगा। मंदिर को जीवित मूर्ति क्यों कहा जाता है और स्वामीनारायण के कौन कौन से पंथ हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वामीनारायण पंथ एक ऐसा पंथ है जिसके अनुयायी अक्सर पैसे वाले पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान स्वामीनारायण पूरे करते हैं। कैसे जाएं वो भी अंत में बताऊंगा और मंदिर की विशेषता भी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा सुखी समाज है स्वामीनारायण पंथ वाले, तो जाने क्यों। स्वामीनारायण भगवान जिनका बचपन का नाम था घनश्याम महाराज, और फिर जब उन्होंने गढ़ छोड़ा तो लोगों ने उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया था। सहजानंद स्वामी भी स्वामीनारायण भगवान का ही नाम है। तो जो 6 मंदिर भगवान स्वामीनारायण ने बनाए थे वो हैं वरताल, यानी जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं, अहमदाबाद का स्वामीनारायण मंदिर, जूनागढ़ का स्वामीनारायण मंदिर, धोलेरा, गदड़ा, भुज। इन मंदिरों की स्थापना खुद भगवान ने अपने हाथों से की थी। फिर एक पंथ अलग हो गया जिसकी नई शाखा बैप्स के नाम से जानी जाती है। बैप्स का फुल फॉर्म है बोचासन वासी अक्षरधाम अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। ये संस्था अलग हुई थी 15/6/1907 से। उनके मंदिर अलग हैं, लेकिन वो किसी अलग वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। शास्त्री जी महाराज ने इस पंथ की स्थापना की थी। वरताल के लक्ष्मी नारायण और रणछोड़ राय इजिकल कृष्ण की मूर्ति खुद स्वामी नारायण भगवान जी ने वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके प्राणों की स्थापना की थी। खुद उन्होंने इसी मूर्ति की स्थापना की थी। ब्रह्मानंद स्वामी जी के नेतृत्व में यह मंदिर 15 दिन में बनकर तैयार हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पिता के साथ यहीं पर पूनम प्रदर्शन करने के लिए आते थे। आगे बताता हूँ क्यों। गोविंदा जो मूवीज़ बनाते हैं, जो एक्टर हैं, उनके माँ के मरने के बाद रो रो कर उनकी बुरी हालत हो गई थी, जिससे उनकी छाती के 33 टिश्यू फट गए। लेकिन उन्होंने भी भगवान स्वामीनारायण का 48 घंटे तक जाप किया और बाद में उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया था। वरताल मेंबर है विश्व हिंदू परिषद का और इनर मैनेजमेंट में उनका काफ़ी योगदान है। यहाँ की मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, जो और कहीं पे नहीं है, कि भगवान की मूर्ति जीवित है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं जाने के बाद इसी में समा जाऊँगा। और उसका सबूत है कि भगवान के हाथ में एक घड़ी है जो खुद भगवान ने अपने एक भक्त को दी थी, और वो घड़ी आज भी चल रही है, जो कि धड़कन चलने पे चलती है। यानी घड़ी चल रही है, यानी भगवान की धड़कन आज भी चल रही है। साइंटिस्ट भी परेशान हो चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है। भगवान ने वरदान दिया था कि जो पूनम को दर्शन करेगा इस मंदिर में आके, उसके कष्ट मैं खुद दूर करूंगा और उसे पूनम भरने पे, यानी पूनम पे दर्शन करने पे अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए अभी जानते हैं कि पूनम कैसे भरें। ये मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो सके तो व्रत करें, खुद भोजन ना करें और भोजन गरीबों को कराएं और गरीबों की मदद करें, क्योंकि गरीबों को दरिद्र नारायण कहा जाता है और भगवान ने कहा था कि मैं कभी भी दर्शन देने आऊँगा तो गरीब के रूप में ही आऊँगा।
और पूरा दिन स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण का जाप करते रहें और विश्वास रखें कि भगवान आपको दर्शन देंगे और आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। मनोकामना पूरी होने पर लोग अलग अलग अनाज से या ड्राई फ्रूट से या चीनी के शक्कर से यहाँ पर स्वस्तिक बनाते हैं। सिर्फ पूनम को ही भगवान को मुकुट पहने हुए दर्शन किए जा सकते हैं, इसीलिए पूनम के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इसी वरताल के मंदिर में भगवान ने शिक्षा पत्री लिखी थी, यानी ग्रंथों की रचना की थी, जिसके अंदर 212 श्लोक हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक चीज़ का वर्णन करूँगा। अगर बीच में कहीं पे वीडियो स्किप किया तो काफ़ी चीज़ें जानने से छूट जाएंगी। भगवान की इस्तेमाल की हुई चीज़ें इसी मंदिर में संग्रह करके रखी गई हैं, क्योंकि आज से 181 साल पहले भगवान ने दे छोड़ी थी, यानी 181 साल पहले भगवान जीवित थे, यानी 4 से 5 पीढ़ी पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हो सकता है कि भगवान के साक्षात दर्शन किए हों। जिन 6 मंदिरों का निर्माण किया था वहाँ पे सोने की ईंट रखवाई गई थी। यह मंदिर भी आप देख चुके हैं, आधे से ज़्यादा सोने का बना है, जिसमें 9 शिखर है। भगवान स्वामीनारायण के बारे में बताने से पहले मंदिर के बारे में बता देता हूँ। यही वरताल सबसे बड़ा तीर्थ है स्वामीनारायण पंथ का। हेडक्वार्टर है लक्ष्मी नारायण देवगढ़ी में। मंदिर में तो 3 गर्भगृह हैं। सेंटर में है लक्ष्मी नारायण, राइट साइड पे राधे कृष्णा और हरे कृष्ण, जिन्हें स्वामी नारायण भी कहा जाता है। फिर श्री वासुदेव जी, धम्मपिता, भक्ति माता, साथ में रणछोड़राय भगवान कृष्ण की मूर्ति है। भगवान कृष्ण का रणछोड़राय का मंदिर है डाकोर में, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पूनम भरने जाएं तो डाकोर जरूर जाएं। 3 नवंबर 1824 को स्वामीनारायण जी ने खुद स्थापना की थी मूर्तियों की, लक्ष्मी नारायण जी की और रणछोड़राय जी की मूर्ति की। मंदिर का पाया कमल के आकार का है। 9 शिखर हैं जो सोने के बने हुए हैं, गोल्ड के। लेफ्ट साइड पे दीवार पे है दक्षिण दर्शन और शालीग्राम, जो विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। विष्णु जी के 10 अवतार जो हुए, उनके प्रकट दिवस के साथ में यहाँ पे उनको स्थापित किया गया, दीवारों पे अंकित किया गया है। उनके 10 अवतार हैं मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। दीवारों पर राम कथाएं भी अंकित की गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान स्वामीनारायण के बारे में। भगवान का जन्म 3 अप्रैल 1781 में अयोध्या के पास 14 किलोमीटर दूर छपैया गांव में हुआ था, वो भी राम नवमी के दिन। पिता धर्मदेव और माँ भक्ति देवी ने पुत्र का नाम रखा था घनश्याम। उनके हाथ में पद्म, पैर में वज्र और कमल के चिन्ह देकर ज्योतिषों ने कहा था कि इनका जन्म लोगों के उद्धार करने के लिए हुआ है, और ऐसी कामना करता हूँ कि भगवान आपकी भी मनोकामना पूरी करें और आपका भी उद्धार करें। 5 वर्ष की उम्र में भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्ष में जनेऊ धारण किया। 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत का अध्ययन कर चुके थे। माता पिता का देहांत 11 साल की उम्र में हुआ और भाई से झगड़ा होने के बाद वो घर छोड़कर निकल गए और फिर उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा की, जिसमें के हिमालय के बद्रीनाथ, केदारनाथ, साउथ में कांचीपुरम, रामेश्वरम, फिर पंढरपुर, नासिक और गुजरात में आखिर में आकर बस गए और गुजरात के कई जगहों पर उन्होंने यात्रा की। अष्टांग योग उन्होंने सीखा और संसार को भी सिखाया। 5 चीज़ों पे वो खास जोर देते थे। स्वामी नारायण धर्म पालने वालों को ये 5 चीज़ों का पालन करना पड़ता है। मांस नहीं खाना,
मदिरा नहीं पीनी, चोरी नहीं करनी, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना और हो सके तो जितना हो सके उतना सदाचार और पुण्य करें। इसी के ऊपर स्वामीनारायण धर्म टिका है और इन्हीं का पालन करके ये समुदाय पैसे से बहुत ही संपन्न है। शायद ही इनमें कोई गरीब मिलता हो। बाद में सहजानंद जी को आचार्य पद दिया, जिन्होंने स्वामीनारायण मंत्र का प्रचार किया। 1830 में, यानी आज 2021 है, तो 181 साल पहले भगवान स्वामीनारायण इस शरीर को छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि अब मैं रहूँगा इस मूर्ति में। तो यहाँ पर साक्षात भगवान का निवास है। दिल की धड़कन आज भी घड़ी पहनी हुई है उसमें सुनाई देती है। इस मंदिर में पहुँचने के लिए आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी आनंद, राजकोट, अहमदाबाद से, क्योंकि ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है। मंदिर है वरताल स्वामीनारायण मंदिर, खेड़ा जिला में, गुजरात में। 1929 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, कंजारी और बोरीवली तक। तो आगे दर्शन करते रहिएगा, मंदिर के चप्पे चप्पे के दर्शन कराऊंगा और साथ में जपते रहेगा जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। तो मंत्र जाप अटकना नहीं चाहिए, दर्शन करते रहिए। जय स्वामीनारायण। वीडियो अभी 4 मिनट का और है, लेकिन जय स्वामीनारायण का जाप बंद मत करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जय स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण, स्वामीनारायण।